सबसे पावन और पुनीत धर्म है ब्रह्मचर्य, जिसका साफ सुथरा सा अर्थ होता है दृष्टि की पवित्रता, मन की पवित्रता, हमारे भावों की पवित्रता, अपने में ही रमण करना, अपने में लीन होना ब्रह्मचर्य है। जितनी जितनी दृष्टि पवित्र होती जाती है, मन निर्विकार होते जाता है, उतना उतना ब्रह्मचर्य प्रकट होते जाता है। पूर्ण दृष्टि की पवित्रता पूर्ण ब्रह्मचर्य धर्म कहलाया करता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि यह धर्म जो है एक सामाजिक व्यवस्था भी है, व्यवहार व्यवस्था भी है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी व्यक्ति को आवश्यक है। स्वास्थ्य लाभ के लिए, अपने में कांति और तेज के लिए, ओज आदि के लिए इस धर्म की बहुत आवश्यकता पड़ती है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि तुम गृहस्थ अवस्था में रहकर भी ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कर सकते हो, और करना ही चाहिए। 8 वर्ष की उम्र में महावीर कहते हैं कि यह व्रत लिया जाता है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ब्रह्मचर्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य धर्म, ये 4 चीज़ें हैं। बालक जब स्कूल जाने लग जाता है तो उसे गुरुकुलों में सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत दिया जाता है कि आप अपना जो है पूरा का पूरा उपयोग अध्ययन में लगाएंगे, पढ़ाई में लगाएंगे, इस प्रकार का अध्ययन करेंगे। और जब अध्ययन पूर्ण हो जाता है तो फिर उसको कहा जाता है कि अब तुम्हें कौन से मार्ग में बढ़ना है, संसार मार्ग में या मोक्ष मार्ग में। संसार मार्ग में बढ़ते हैं तो उसके व्रत का अवतरण करा दिया जाता है। 53 क्रियाएं होती है ना, कितनी क्रियाएं होती हैं? गर्भ में आने से पहले और मोक्ष तक की सारी 53 क्रिया होती हैं। इसे आपको आदिनाथ पुराण में पहले भाग में पढ़ लेना चाहिए, पहले या दूसरे भाग में पढ़ लेना चाहिए। गर्भ संस्कार कैसे होते हैं, इन सब बातें के बारे में चर्चा की गई थी। जो 15वीं क्रिया है वो अवतरण क्रिया है। जो बालक ने गुरुकुल में जाने के बाद जो नियम लिए थे कि मैं ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करूँगा, उसका अवतरण करा दिया जाता है और फिर वो विवाह में प्रवेश करता है। विवाह में प्रवेश करता है। जैन धर्म कहता है कि विवाह भी एक जो है मांगलिक क्रिया है, क्योंकि विवाह वासनाओं का निमंत्रण नहीं है, अपितु नियंत्रण है। इसलिए उसे भी मांगलिक माना गया है। पर मांगलिक तब माना गया है जब वो ब्रह्मचर्य अणुव्रत ले। क्या ब्रह्मचर्य अणुव्रत ले? जिसे बोला गया है स्वादार संतोष व्रत। पति पत्नी आपस में ही अपना प्रेम का भाव रखें, अन्य के प्रति जो है वात्सल्य का भाव रखें। अपने से बड़े हों तो उन्हें माता पिता का वात्सल्य दें, अपने से छोटे हों तो बच्चों के समान वात्सल्य दें, और अपने से बराबर हों तो उन्हें दोस्त मित्र की तरह उनके साथ वात्सल्य का भाव रखें।
ये जो नियंत्रण है यही उसको मोक्ष मार्ग में ले जाता है और इसको ही ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहा जाता है। मतलब घर में भी रह करके वो ब्रह्मचारी है, ऐसा हमारे महावीर स्वामी ने कहा है। और वो 8 वर्ष की उम्र में दे भी दिया जाता है। पहले ब्रह्मचारी पूरा दिया जाता है और फिर यदि विवाह में वो प्रवेश करना चाहता है पढ़ने के बाद तो उसका व्रत का त्याग करा करके उसको फिर विवाह होते ही ब्रह्मचर्य अनुव्रत दिया जाता है। आदिनाथ पुराण में एक बात लिखी गई है कि विवाह की जो क्रिया है वो कहाँ होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। 16वीं नंबर की विवाह क्रिया दी गई है 53 क्रिया में से। सिद्ध प्रतिमा सम्मुखे, सिद्ध प्रतिमा के सम्मुख विवाह होना चाहिए। पाणी ग्रहण जो है वो सिद्ध प्रतिमा के सामने कहा गया है। और सिद्ध प्रतिमा कोई तुम्हें बाजार में रोड में तो मिलेगी नहीं, तो उन्होंने कहा कहाँ मिलेगी? पुण्य आश्रम में। पुण्य का जो आश्रम है अर्थात पवित्र मंदिर है, वहाँ सिद्ध भगवान विराजमान हैं, उनके सामने फेरे होना चाहिए, विवाह के संस्कार होना चाहिए, अग्नि आदि के फेरे होना चाहिए। और यदि वहाँ पर कोई गुरु विराजमान है तो उनसे भी आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे व्रत नियम लेना चाहिए। मैंने इसमें बहुत चिंतन किया कि आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने आदिनाथ पुराण में भगवान सिद्ध के सामने फेरे लेने के लिए क्यों कहा। विवाह के संस्कार, लोग तो लड़ने झगड़ने लग जाए, क्या बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, भगवान तो अभिषेक पूजा पाठ कर स्थान तुम विवाह शादी कर रहे हो, इसे तुमने तमाशा बना रखा है, ये तो तीर्थ है, तमाशा थोड़ी है। नहीं, ये भी एक तीर्थ है, विवाह भी एक तीर्थ है जिसे तेरा जा सकता है, क्योंकि तुम ऐसे पवित्र तीर्थ में प्रवेश कर रहे हो जहाँ सारी वासनाओं को रोका जा रहा है, अपने आप को कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए तुम ये तीर्थ है। फिर मैंने सोचा कि सिद्ध भगवान के सामने ही क्यों, अरहंत भगवान के सामने विवाह हो जाए। और अभी भी आपके पंडित जी लोग जो आते हैं विवाह में वो सिद्ध यंत्र लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? तुम्हारे मंडप में आते हैं, वेंकट हॉल में आते हैं, शादी विवाह होती है तो पंडित जी कौन सा यंत्र लेके आते हैं? सिद्ध यंत्र लेके आते हैं। जहाँ पर लोग डांस ड्रिंक ड्रामा कर रहे हों, जहाँ पर लोग झूठे मुँह बैठे हों, जूते चप्पल पहने हों, अपवित्र वस्तुओं को लादे हों और वो टेंट वो आदि अपवित्र वस्तु हो, वहाँ पर सिद्ध यंत्र रख कर के पूजा करना, मांगलिक कार्य करना कहाँ उचित है? आप विवाह तो पवित्र स्थान पर करो, क्षेत्र में करो, बड़े मंदिर में करो, और आपको रिसेप्शन रखना है तो कहीं भी रखो, लेकिन जो मांगलिक क्रिया है वो भगवान के सामने ही होना चाहिए। तो सिद्ध भगवान के सामने ही क्यों? क्योंकि इसमें एक पवित्र उद्देश्य है कि मैंने जन्म लिया है तो सिद्ध बनने के लिए जन्म लिया है। मैंने ये मनुष्य पर्याय में कुल जैन धर्म पाया हो, देव शास्त्र गुरु को पाया है, तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अनंत भाव में एक ही भावना भाई है कि मुझे सिद्ध बनना है। तो मैं सिद्ध बनने के लिए आया हुआ था, लेकिन मेरी कमजोरी काल है कि मैं उस मार्ग में बढ़ नहीं पा रहा। ऐसे न जाने कौन से बाह्य निमित्त बाह्य संस्कार मिले कि जिसके कारण मैं मुनि धर्म को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, बाल ब्रह्मचारी नहीं बन पा रहा हूँ, जिससे मैं तुरंत सिद्ध बन जाऊँ। लेकिन हे सिद्ध परमात्मा, हम दोनों आपके सामने संकल्प लेते हैं कि आपको साक्षी, सिद्ध परमात्मा को साक्षी मान करके यह संकल्प लेते हैं कि दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और सिद्ध बनने के मार्ग में चलेंगे। कभी मैं भटकूँ तो तुम संभाल लेना और तुम भटको तो मैं संभाल लूँगा, और अपने रास्ते पे मोक्ष मार्ग पर चलते रहें, व्रत नियमों का पालन करते रहें और अपनी शक्ति को बढ़ा करके फिर हम दोनों दीक्षा मार्ग में भी चले जाएं, संन्यास के मार्ग में भी चले जाएं। मैं कमज़ोर हो गया कि मैं व्रत का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, तू मेरे व्रत का पालन कराएगा।
और मैं तुम्हारे व्रत का पालन कराऊंगा। एक दूसरे का नियम का धर्म का पालन कराएंगे। इसलिए सिद्ध परमात्मा के सामने दोनों संकल्प लेते हैं और संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं और वहाँ गुरु होते हैं तो उनसे भी व्रत और नियम लेते हैं। वहाँ गुरु महाराज जी क्या नियम देंगे पता है आपको? गुरु महाराज जी जो आपको नियम देंगे, कभी देव शास्त्र गुरु के स्थान आयतन को छोड़ना नहीं, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय तम त्याग, ये आप व्रत का नियम का पालन करते रहना। और कंकड़ बंधन होता है विवाह में, क्या होता है? 7 दिन तक कंकड़ बंधन खुलता नहीं है, 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना पड़ता है पूर्ण। और कहते हैं ये 7 दिन तुम जाओ किसी तीर्थ क्षेत्र में अथवा किसी भी देश विदेश में यात्रा करके आओ, और उसमें ये भी लिखा कि जब वापस आओ तो बड़े वैभव के साथ वापस आना। कमाल की बात लिखी, मैं सारा पढ़ा मैंने, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल आपको प्रमाण बताऊँगा। पर एक कमाल की बात लिखी है कि तुम घूमने भी जाओ और वहाँ से 7 दिन तक तुम्हें ब्रह्मचर्य में रहना है दोनों को, और जब तक घर में आओगे कंकड़ बंधन छूट जाएगा तब तुम अपने संसार मार्ग में प्रवेश करोगे। मैंने इस पर भी चिंतन किया कि 7 दिन तक घूमने जा रहे हैं, कंकड़ बंधन बंधा हुआ है, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा गया है, इसमें क्या रहस्य? तो उसमें यही रहस्य है कि पहले भोग में प्रवेश नहीं करना है, पहले एक दूसरे के स्वभाव को पहचानो, एक दूसरे की आदतन को देखो, एक दूसरे का नेचर क्या है, एक दूसरे को पसंद क्या है, एक दूसरे का रख रखाव कैसे कर सकते हैं, हम एक दूसरे को स्वभाव को कैसे जानें, इसमें आप सबसे पहले प्रवेश करो। और इसमें प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपको 7 दिन का ब्रह्मचर्य का नियम दिया है। आप जाओ तो तीर्थ में वहाँ एक साथ बैठ के पूजा करो, एक साथ दोनों दान पुण्य करो, दोनों धर्म ध्यान करो। उसको भोजन क्या पसंद है, तुम्हें क्या भोजन पसंद है, तुम्हें कैसा रहन सहन पसंद है, वो अपने परिवार के बारे में बताए और तुम अपने परिवार के बारे में बताओ। तुम्हारे कौन रिश्तेदार हैं, कहाँ रिश्तेदार रहते हैं, मेरे रिश्तेदार ये हैं, यहाँ रहते हैं, उनका ये स्वभाव है, उनका ये स्वभाव है, वो बड़े सज्जन हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, किसको कैसा रिस्पेक्ट देना है, किसको किसकी इज्जत करना है, कैसा मान सम्मान देना है, घर में किसको क्या भोजन पानी रहन सहन पसंद है। ये 7 दिन का पूरा कोष है संसार में अच्छी तरह से प्रवेश करने के लिए। ऐसा नहीं कि विवाह किया और वासनाओं में प्रवेश कर जाओ, नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। 7 दिन तक घूमो फिरो, एंजॉय करो ब्रह्मचर्य के साथ, और अपने दोनों परिवार को कैसे स्वर्ग बनाना है इसके बारे में चर्चाएं करो। दोनों ही परिवार, दोनों ही कुल जो हैं सुखी रहें, दोनों ही कुल में प्रसन्नता हो, इसके बारे में एक दूसरे से बातें करो, एक दूसरे से चर्चाएं करो। और ये तभी हो सकता है जब आप ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के करेंगे। यदि खाने पीने भोग एंजॉय इन सब में लग जाओगे तो ये बातें नहीं हो पाएंगी, फिर तो फालतू की बातें फालतू के कार्य होंगे। नहीं, एक दूसरे के नेचर को जानो, एक दूसरे के मन को समझो, आने की प्लानिंग करो कि हमारे जीवन में कभी भी धर्म न छूटे, तुम हमें संभालना, हम तुम्हें संभालेंगे, इस बात की भी प्लानिंग करो। परिवार को कभी हम टूटने नहीं देंगे, कभी भी कुछ भी हो जाए, हमें झुकना पड़े तो हम झुकेंगे और हमें पिटना पड़े तो हम पिटेंगे, लेकिन परिवार को कभी भी टूटने फूटने नहीं देंगे। इस बात की चर्चा करो। संगठन बना के रहेंगे, संयुक्त परिवार के साथ रहेंगे, कुछ भी हो जाए, कोई भी रोक टोक हो सकता है माँ मुझे बार बार रोके टोके, हो सकता है वो कुछ भी कह सकती हैं 10 के सामने, पर तब भी हम उनका बड़ा का सम्मान रखेंगे। इस बात की चर्चा करो। ये है ब्रह्मचर्य व्रत का फल। ये 7 दिनों में ऐसी ऐसी चर्चाएं होती हैं कि आने वाले 70 साल के लिए तैयारी अच्छी हो जाया करती है। ये है ब्रह्मचर्य
अनुव्रत श्रावक का। और फिर वो संकल्प लेते हैं कि हम कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, एक दूसरे को कभी भी विश्वासघात नहीं करेंगे, आगे हम कुछ छुपाएंगे नहीं और आगे बढ़ते जाएंगे। ये है ब्रह्मचर्य अनुव्रत श्रावक का। और महावीर स्वामी कहते हैं यदि तुमने ऐसा ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिखा है, तुम शीलवान हो, सती हो, तुम मोक्ष मार्गी हो और तुम्हारा ग्रस्त जीवन में ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया है। और जब ऐसा जीवन जीते हैं, परिवार बढ़ता है, संसार चलता है, समय बीतता जाता है, जब लगता है कि अब हम बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, बच्चों को हमने धर्म सिखा दिया है जो महावीर से हमें मिला हुआ है, जिन शासन जिन धर्म से मिला हुआ है, अब सब कुछ हो चुका है, तो अब लगे तो आप अपने ही घर में रह कर के और आगे बढ़ें। अब आपको ब्रह्मचर्य अनुव्रत नहीं, ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेनी है। क्या लेनी है? अभी तो पति पत्नी का धर्म था, अब भाई बहन का धर्म हो जाएगा। ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेने से फिर आप बर्ताव एक दूसरे के साथ भाई बहन जैसे कर लेंगे। क्या जैन धर्म बताइए। भोग से योग की यात्रा, राग से विराग की यात्रा, वीतराग की यात्रा, ये जैन दर्शन की यात्रा है, जैन दर्शन की यात्रा है। सारे तीर्थंकर ही ग्रस्त जीवन में रहकर ही अपना कल्याण करते हैं, बाद में दीक्षित होकर के मोक्ष चले जाते हैं। ये तो हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है कि 5 तीर्थंकर जो हैं बाल ब्रह्मचारी रह गए, वरना वो ग्रस्त जीवन में भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करते हैं। और आपको भी उपदेश ही दे गए हैं कि आप पालन कीजिए और बाद में उदासीन हो जाओ, बहुत हो गया घूमना फिरना, खाना पीना, रहना, सजना संवरना, अब ब्रेक। अब हम एक दूसरे के साथ ब्रह्मचर्य प्रतिमा का पालन करेंगे, घर में रहकर ही सन्यासी रहेंगे। वे तो अन्न धन सब के त्यागी, वे तो अन्न धन सब के त्यागी, भरत जी घर में ही बैरागी, घर में ही बैरागी। अब बैरागी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, ये पार्टी शार्टी सब बंद करो, ये सजना संवरना सब समाप्त करो, बहुत हो गया। मर्यादित वस्त्र पहनो, शीलवान वस्त्र पहनो, श्वेत वस्त्रों को पहनो, रंगीनों वस्त्रों को त्याग करो। ये रंगीन वस्त्र जो हैं वासनाओं को निमंत्रण देते हैं, आकर्षण का केंद्र बनते हैं। नॉर्मल वस्त्रों को पहनो। ब्रह्मचर्य का मतलब है तुम्हारे वस्त्रों से भी ब्रह्मचर्य झलके, तुम्हारी बातों से भी ब्रह्मचर्य झलके, तुम्हारे उठने बैठने से भी ब्रह्मचर्य झलके, तुम्हारे खाने पीने में भी ब्रह्मचर्य झलके, तुम्हारे हाव भाव में भी ब्रह्मचर्य झलके। ये है ब्रह्मचर्य। आपकी बातें हों तो शीलवान वाली बातें हों, आपके वस्त्र हों तो लोगों में शील ब्रह्मचर्य पैदा करे, पवित्रता पैदा करे, मन को निर्मलता करे। ऐसे वस्त्रों को तड़क झड़क, कटे फिटे, छोटे, ये सब क्या है? नहीं, मर्यादित वस्त्रों को पहनो। ये आपका अंदर की पवित्रता आपके वस्त्रों में दिखाई दे, आपके मन की पवित्रता आपकी बातों में दिखाई दे, आपकी क्रिया में, आपके चलने में, आपके उठने, आपके बैठने में, आपके रहन सहन में, आपके कमरे में, आपके घर में और आपके दोस्त यार के बीच में वो चीज दिखाई देना चाहिए, वो दिखना चाहिए। यह असलियत तुम्हारे अंदर की मन की पवित्रता है, ब्रह्मचर्य की पवित्रता है। और इस प्रकार का नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में अपवित्रता के भाव हैं, कहीं ना कहीं किसी को आकर्षण करने का केंद्र तुम बनना चाहते हो। आपको पता है 16 श्रृंगार किसके लिए होते हैं? महिलाएं 16 श्रृंगार करती हो, करना चाहिए।
और उनका धर्म है, वो करना चाहिए, वो व्यवहारिक जीवन है, बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल करना चाहिए, सास छूट देता है। पर वो 16 श्रृंगार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए किए जाते हैं, पति के साथ साथ रहें तो किए जाते हैं। घूमो फिरो उठो बैठो 16 श्रृंगार के साथ, पति के साथ, ये तुम्हारी मर्यादा है। नहीं तो दूसरों के लिए हमें आकर्षण थोड़ी बनना है। अब तुम मार्केट में जा रही नेल पॉलिश, लिपस्टिक, बढ़िया फर्स्ट क्लास पाउडर, क्रीम और ये ब्यूटी पार्लर से सज धज करके मॉल में पहुंचने, किसको रिझाने जा रहे हैं? किसको आकर्षण का केंद्र बनाना जा रहे हो? किसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हो? किसको बताना चाह रहे हो? और किसको प्रभावित करना चाह रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में जो है वो सही भाव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तुम ये सब कुछ करते हुए अपने पति के साथ जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो पति की शान है, फिर तो वो पति की शान है। और पति भी तुम्हारे साथ वैसे ही सज धज के जाए तो तुम्हारी वो शान है। एक दूसरे का ध्यान रखो, अन्यथा ब्रह्मचर्य प्रतिमा लो, बढ़िया, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल साफ सुथरा जीवन जियो, सामायिक करो, शुद्ध भोजन करो, तीर्थ यात्रा करो, दर्शन पूजन पाठ करो, फिर आप स्वतंत्र हैं अपना जीवन जीने के लिए, अपना धर्म का पालन करने के लिए। जब ये इतना हम पालन कर लेते हैं तो इसके बाद हम ब्रह्मचर्य महाव्रत अर्थात मुनि धर्म की ओर जाते हैं। ये पहले की भूमिकाएं हैं जो आपने गृहस्थ जीवन में रह कर के की है। और अब ब्रह्मचर्य महाव्रत, अब तो भैया आर का ही बनना है, माता जी बनना है, अब तो मुनिराज बनना है। अब हमें और भी उत्तम व्रतों की ओर जाना है, अपने आप में लीन होने जाना है। और महामुनिराज महाव्रत के साथ साथ, ब्रह्मचर्य महाव्रत के साथ साथ ब्रह्मचर्य धर्म को धारण भी करते हैं। ब्रह्म मतलब आत्मा, चर्य मतलब चर्या। अब जिनकी चर्या सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा में हुआ करती है वो ब्रह्मचर्य धर्म को धारण करते हैं। और जो ऐसी चर्या ब्रह्मचर्य की करते हैं वो शीघ्रता से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाया करते हैं। शील बाण नौरा ब्रह्म भाव अंतर लखो, कर दोनों अभिलाष करहूँ सफल नर भव सदा। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना की ऐसी अपनी शील की बाढ़ बनाओ जिसमें किसी भी प्रकार का विकार कोई प्रवेश ही ना कर पाए। ऐसी अपनी बाढ़ बना के रखो, नरभव सफल कीजिए। पशु स्वच्छंद हैं पर मनुष्य को स्वच्छंद होने का अधिकार नहीं है। पशु अपने भोगों पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन मनुष्य कर सकता है, उसे करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के पास रास्ता है मोक्ष का, उसके पास रास्ता है सिद्धत्व बुद्धत्व जिनत्व को प्राप्त करने का, इसलिए उसे कंट्रोल तो करना ही चाहिए और व्रतों का पालन करना चाहिए। और जो संकल्प ले तो उसे तोड़ो मत। हमारे यहाँ तो ऐसे संकल्प मान रहे जिन्होंने व्रत कोई तोड़े नहीं। कहानी पढ़ना, विजय सेठ विजया रानी, आपको पता है? विजया रानी जब छोटी सी गुड़िया थी तो पढ़ने के लिए उसे आरिका के पास रख दिया गया था। आरिका के पास रही पढ़ने, पहले जाते थे ऐसे पढ़ने के लिए बच्चों के लिए। और बच्चे जो विजय सेठ था वो बालक अवस्था में मुनिराज के पास पढ़ रहा था। और ये मुनिराज भी और माता जी भी सारी कलाएं सिखाते हैं। ये ध्यान रखना, सिर्फ धर्म कला सिखाते हैं ऐसा नहीं है। धार्मिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक सारी कलाओं पर बच्चों को निपुण करते हैं जब अपने पास रखते हैं तो। और जब वो युवा हो जाते हैं तो अब उनसे पूछते हैं कि बेटा तुम्हें कौन से मार्ग में जाना है।
यदि तुम्हें मोक्ष मार्ग में जाना है तो दीक्षित हो जाओ, और संसार मार्ग में जाना है तो आशीर्वाद है, जैसा तुम्हें लगे वैसा करो। पर जाते जाते नियम लेके जाना कुछ। तो विजय सेठ ने कहा कि ठीक है, मैं तो संसार मार्ग में जा पाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है धर्म के लिए और परिवार के लिए और किसके लिए, प्रजा के लिए। पर मैं आपसे नियम लेके जा रहा हूं कि मैं कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करूंगा। ठीक है। और वहां वो जो गुड़िया बड़ी हो गई थी, आरिका से जाते समय उसने भी कहा मैं गृहस्थ जीवन में जाना चाहे तो मैं शुक्ल पक्ष का व्रत धारण रखूंगी। और संयोग तो देखो, कहाँ कन्याकुमारी में रहने वाली और कहाँ इस तरफ की रहने वाली, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, और संयोग मिला विवाह का दोनों का। विजय और विजया का विवाह हो गया। माँ को भी चिंता हो रही है और सासू माँ को भी चिंता हो रही है कि कितने वर्ष बीत गए हैं और अभी तक हमारी संतति आई नहीं है, संतान नहीं हुई है जो हमारे धर्म को, हमारे परिवार के संस्कारों को आगे बढ़ा सके। अब वो धर्मात्मा दोनों इतने कि ना सासू की ना माँ की ताकत रहे कि पूछ सके। लेकिन एक बार सासू और माँ दोनों ने प्लानिंग करी ली कि पूछ लिया जाए। दोनों ने, मैं आपकी भाषा में मम्मी और मम्मी जी बोल देता हूँ। मम्मी, अपनी मम्मी में जी नहीं लगता है, पराई मम्मी में क्या लग जाता है? मम्मी जी। एक जोड़ा आया शादी करके मेरे पास, नया नया नवीला जोड़ा आया मेरे पास। सुनो ध्यान से, अच्छी बात बता रहा हूँ। और सारे परिवार खड़े होते, उनके दोनों पक्ष के लोग खड़े होते, बोले महाराज जी आशीर्वाद दो, अभी अभी शादी हुई है, आशीर्वाद दो। तो जिस लड़की की शादी हुई थी, मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि तू बता, तू अपने पति की बात मानेगी कि अपनी सासू माँ की बात मानेगी? ये बता, पहली बात किसकी मानेगी? आज ही तू फेल होगी या आज ही तू पास होगी? ऐसे सहज प्रश्न आ गया मेरे मन में, कभी आता ऐसा नहीं है पर आ गया कि दोनों सामने खड़े रहेंगे तो सबसे पहले बात तो किसकी मानेगी, पति की या फिर अपने मम्मी जी की? पहले ओपिनियन ले लेते हैं आप लोगों से, फिर मैं अपना आंसर बताऊं। स्वभाव एक है, जैसे तुम बोलते वैसे उसने वही बोला होगा। तुमने क्या बोला होगा? सासू माँ खड़ी हो और तुम बोलो पति की, तो फिर तो तुम तो बिल्कुल एक ही शब्द बोलोगे, मैं तो अपनी मम्मी जी की बात मानूंगी, मम्मी जी की बात मानूंगी। तुम अपने अंदर की बात नहीं बोल पाए। तुमने वही बोला जो दबाव था, वही बोला जो संस्कार में था, वही बोला जो कहना चाहिए था। तुमको लगा कि नहीं, व्यवहारिक यही है कि मैं माँ खड़ी है और उसके सामने मैं किसकी बोलूँगी? निशी ने किसकी बोली थी? माँ की बात। कोशिश कीजिए, धर्म ध्यान ही, स्वाध्याय ही, शास्त्र ही। आज अनंत चतुर्दशी में ऐसा अनंत धर्म करो कि अनंत बार जन्म ना लेना पड़े। ऐसी मंगल भावना से जय बोलो अनंतनाथ भगवान की, महावीर भगवान की जय।